और आज देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष व्यतीत हो गए। किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी शासन के द्वारा इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में जरूर कानूनन गो हत्या बंद हुई है। जिन राज्यों ने ये प्रयास किया है वो गौ माता के आशीर्वाद के पात्र हैं। वर्तमान में अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाता है तो उससे यह लाभ होगा कि जो राष्ट्रीयता जहाँ होती है वहाँ पर नुकसान की संभावना नहीं होती। जैसे गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है, जैसे मृग को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, शेर को, टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है आदि। इसी तरह से गौ माता की स्वतः रक्षा होने लगेगी कानूनन। हमारा देश हिंदुओं का देश है, धर्म प्राण देश है। हिंदू होने का पहला लक्षण है कि गो भक्त होना। गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य, गाय में भक्ति होनी चाहिए, उसी को हिंदू कहते हैं। तो गो माता, यदि हम हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो गो की पूजा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रत्येक वस्तु का लक्षण होता है, बिना लक्षण के कोई वस्तु सिद्ध नहीं की जा सकती। हिंदू किसे कहेंगे, है ना? 8 अरब लोग धरती पर निवास करते हैं, उनमें हिंदुओं की क्या विशेषता है? तो वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु, जो वेदों की आज्ञा का, विधि निषेध का पालन करता है, जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है, जो गाय को माता मानता है, जो माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है, सवई हिंदू हृदय स्मृता, ये हिंदू होने का लक्षण है। अन्नवादी क्रिया द्वेषी नोपस्थायी नरोत्तरः आहूत प्रपलापी च हीनः पंच विधि स्मृतः। आदि आदि से ये सिद्ध किया गया है कि गो पालन करना, गो की रक्षा करना हमारी भारतीय संस्कृति में गो का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आपने देखा होगा सैकड़ों हजारों मंदिर हैं देश में। उन सब मंदिरों में जा करके हम पूजा करें, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर अपनी गांव आंगन में, अपने गोष्ठ में गो माता की पूजा कर लें तो सारे देवताओं का निवास गो माता में है। तो सारे मंदिरों की, सारे देवताओं की पूजा का फल गो माता की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। हमारी निष्ठा होनी चाहिए। जब हम माँ कहते हैं तो माँ का वध नहीं हो सकता है। इसलिए शासन को हिंदू धर्मावलंबियों की इस मांग पर ध्यान दे करके गो माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। इसके लिए हमारे गुरु भाई ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज गोवर्धन की परिक्रमा इस समय कर रहे हैं। तो भगवान द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, भगवान श्री कृष्ण तो गायों के बड़े भक्त थे, गोचारण करने के लिए जाते थे। यशोदा माता के मना करने के बाद गोचारण करने के लिए जाते थे। यशोदा कहती थी, बेटा जंगल में कंकड़ पत्थर हैं तो तेरे पैर तो बहुत कोमल हैं, मक्खन जैसे, कांटा लग जाएगा, तो जूता पहन लो, चप्पल पहन लो। कन्हैया कहते थे, भैया जब गैया मैया चप्पल नहीं पहनती, गैया मैया जूता नहीं